नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। हमारे स्रोतों के अनुसार 2026 एक ऐसा साल है जिसमें ब्रह्मांड कुछ लोगों के लिए एक ब्लैंक चेक लिखने वाला है। हाँ, एक ऐसा चेक जिस पर रकम आप खुद भरेंगे। बिल्कुल। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। ये चेक किसे मिलेगा, इस पर कितनी बड़ी रकम लिखी जा सकती है और सबसे जरूरी, इसे कैश कराते वक्त क्या शर्तें, क्या फाइन प्रिंट लागू होता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात, अंक ज्योतिष के हिसाब से 2026 एक यूनिवर्सल ईयर 1 है। सुनने में भारी लगता है पर इसका मैथ बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत सिंपल है। साल के अंकों को जोड़ दीजिए। 2 + 0 + 2 + 6 बनता है 10 और फिर 1 + 0 होता है 1। राइट। इसका मतलब है कि हम सब, मतलब पूरी दुनिया, एक साथ एक ऐसी एनर्जी में एंटर कर रही है जिसका कोर नंबर 1 है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक माहौल है, एक वाइब्रेशन है। अंक ज्योतिष में अंक 1 सूर्य का अंक माना जाता है। अच्छा, और सूर्य क्या करता है? वो किसी से ऊर्जा नहीं लेता, वो ऊर्जा देता है। वो सौरमंडल का केंद्र है, वो शुरुआत का प्रतीक है। तो यूनिवर्सल ईयर 1 का मतलब हुआ नई शुरुआत। नई शुरुआत, लीडरशिप, हिम्मत और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का साल। स्रोत साफ कहते हैं, ये आराम का साल नहीं है, ये शुरुआत का साल है। मतलब एक तरह की कॉस्मिक ग्रीन लाइट है कि अब आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल। तो ये ब्लैंक चेक, ये मिलेगा किसे? यहाँ पर बात और स्पेसिफिक हो जाती है ना। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। स्रोतों के मुताबिक ये साल उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा जिनका या तो जन्म का अंक 1 है या फिर भाग्य का अंक 1 है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा फर्क है, उसे समझ लेना जरूरी है। हाँ, ये एक जरूरी डिटेल है। जन्म का अंक या बर्थ नंबर बहुत सीधा है, आपकी पैदाइश की तारीख। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जन्म का अंक 1 है। और भाग्य का अंक? भाग्य का अंक या डेस्टिनी नंबर आपकी पूरी जन्मतिथि यानी डेट, मंथ और ईयर सबको जोड़कर जो सिंगल डिजिट आता है वो है। अगर वो 1 आता है तो आपका भाग्यांक 1 है। गॉट इट। तो जिनका इन दोनों में से कोई भी नंबर 1 है, उनके लिए 2026 सिर्फ सपोर्टिव नहीं होगा बल्कि उन्हें आगे धकेलेगा। ये ऐसा है जैसे आप सर्फ बोर्ड पर हैं और पीछे से एक जबरदस्त लहर आ जाए जो आपको किनारे तक ले जाने के लिए तैयार है। वाओ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जा उनके कोर नेचर से मैच करती है। मतलब? स्रोत बताते हैं कि अंक 1 वाले लोग नेचुरली ही इनिशिएटर्स होते हैं, पायनियर होते हैं। उनका डीएनए ही ऐसा है कि वो इंतजार नहीं करते, वो काम शुरू करते हैं। हाँ, वो टीम में वो इंसान होते हैं तो कहते हैं चलो ये करते हैं, जबकि बाकी सब अभी प्लान ही बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो सोचिए, जब यूनिवर्स की एनर्जी भी वही हो जो आपका बेसिक नेचर है, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। बहुत पावरफुल। इस ऊर्जा को समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक ग्लोबल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया गया है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ, उनके वेनेजुएला को लेकर उठाए गए आक्रामक और टेक चार्ज कदम। स्रोत कहते हैं कि कोई उनके पॉलिटिक्स को सपोर्ट करे या अपोज, वो एक अलग बहस है। बिल्कुल, वो हमारा पॉइंट नहीं है। पॉइंट है उनका स्टाइल, उनका रवैया। वो अंक 1 की ऊर्जा का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कंट्रोल, दबदबा और मैं लीड करूंगा वाली सोच। और इस उदाहरण को राजनीतिक नजरिए से देखना एक भूल होगी। हम यहाँ किसी व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस ऊर्जा के प्रकार को समझ रहे हैं। राइट। ये ऊर्जा डिसाइसिव है, फियरलेस है और स्टेटस को चैलेंज करती है। ये कहती है जो सिस्टम काम नहीं कर रहा उसे बदलो या तोड़ दो। इसीलिए स्रोत ये भविष्यवाणी करते हैं कि 2026 में दुनिया भर में नए नेता उभरेंगे, नए बिजनेस एम्पायर्स खड़े होंगे और पुरानी जर्जर हो चुकी व्यवस्थाओं को सीधी चुनौती दी जाएगी। ये एक तरह की ग्लोबल रीसेट की शुरुआत हो सकती है। तो वापस उस ब्लैंक चेक पर आते हैं। अगर मैं एक अंक 1 वाली व्यक्ति हूँ तो मैं इस चेक से क्या क्या खरीद सकती हूँ? 2026 में मेरे लिए बड़े फायदे क्या हैं? देखिए, असल में ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। ये साल आपको अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनने का मौका दे रहा है। आप सिर्फ किरदार नहीं, आप डायरेक्टर हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार सबसे पहली चीज जो आप खरीद सकते हैं वो है एक जबरदस्त नई शुरुआत। अगर आप नौकरी, शहर या कोई रिश्ता बदलना चाहते थे तो यूनिवर्स कह रहा है द स्टेज इज सेट। और जाहिर है, जब आप कुछ नया शुरू करती हैं तो लीडरशिप नेचुरली आपके पास आती है। एग्जैक्टली। दूसरा फायदा है लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है आपको ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को मिल जाए या आप अपनी कम्युनिटी में कोई नई पहल करें। लोग आपकी तरफ देखेंगे कि
अब आगे क्या करना है। अच्छा। और इसी से जुड़ा है करियर और बिजनेस में नई लॉन्चिंग। अगर कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या स्टार्टअप का आइडिया है तो 2026 उसे दुनिया के सामने लाने का साल है। एक मिनट, जब स्रोत कहते हैं कि आप में दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है? अच्छा सवाल है। ये सुनने में थोड़ा पावरफुल और थोड़ा खतरनाक भी लगता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब छिपा है कि आप इस पावर को कैसे यूज करते हैं। पॉजिटिव साइड पर इसका मतलब है कि आपकी बातों में वजन होगा, लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपके विजन से इंस्पायर होंगे। बिल्कुल। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा, आपको समाज में पहचान मिलेगी। लेकिन हाँ, हर शक्ति की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो नई शुरुआत, लीडरशिप, पहचान, ये सब बहुत बड़ा है। और इन सब का निचोड़ स्रोत की एक लाइन में है, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का कोर है। क्या है वो? आपकी जिंदगी को शेप कर सकता है। ये नींव रखने का साल है। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू। मुझे हमेशा लगता है कि इतनी शक्ति के साथ कुछ छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। मुझे लग रहा है कि इस ब्लैंक चेक के पीछे फाइन प्रिंट में कुछ शर्तें भी लिखी होंगी। हाँ, क्या स्रोतों में इस ऊर्जा के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी कोई चेतावनी है? बिल्कुल है। और यही इस साल को बैलेंस्ड बनाता है। अंक 1 की ऊर्जा एक दोधारी तलवार है। अच्छा। अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये आपको बनाने की जगह बिगाड़ भी सकती है। फाइन प्रिंट में सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है अहंकार का टकराव, ईगो क्लैशेस। हाँ, ये तो समझ आता है। जब आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि आपके आइडियाज बेस्ट हैं, तो दूसरों के साथ क्लैश होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। आप शायद किसी और के आइडिया को सुनने से पहले ही खारिज कर दें, बिल्कुल। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। हाँ, और जब आप हमेशा सबसे आगे रहती हैं तो आप अकेली भी पड़ जाती होंगी। तो ये दूसरा बड़ा रिस्क है, शिखर पर अकेलापन, द लोनलीनेस एट द टॉप। जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो नज़ारा शानदार होता है, लेकिन वहां आपके साथ कोई और नहीं होता। सही बात है। इसके अलावा इम्पेशेंस और गुस्सा, जब आपके दिमाग में चीजें लाइटनिंग स्पीड से चल रही हों और बाकी लोग धीमी गति से काम करें, तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप कहेंगे जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो अगर हम उस वेनेजुएला वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो वहां हमें वो तानाशाही वाली मानसिकता का खतरा भी दिखता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ही सही हूं, मेरा ही तरीका सही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही अगला खतरा है, तानाशाही वाली मानसिकता का डेवलप होना, माई वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड। ये तब होता है जब लीडरशिप डोमिनेशन में बदल जाती है। हाँ, और इसके साथ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बर्नआउट। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर फैसले में शामिल होना चाहते हैं, तो आप अपनी सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी खर्च कर देते हैं। और आखिर में जो शायद रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर विनम्रता की कमी हुई तो साझेदारी और रिश्ते टूट सकते हैं। आप अपने मिशन में इतने अंधे हो सकते हैं कि आप उन लोगों को पीछे छोड़ दें जो शुरू से आपके साथ थे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, कोई भी हो। तो इस सब का मतलब यह है कि ये ब्लैंक चेक बिना शर्त नहीं आता। इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, खुद को बैलेंस्ड रखने की जिम्मेदारी, अपने अहंकार को चेक में रखने की जिम्मेदारी। हाँ। स्रोत में इस बारे में बहुत गहरी चेतावनी दी गई है, जो मुझे लगता है कि हर अंक 1 वाले व्यक्ति को अपने डेस्क पर लिखकर रख लेनी चाहिए। कौन सी? उसमें लिखा है, अंक 1 की ऊर्जा तेजी से ऊपर उठती है, लेकिन अगर ज्ञान की जगह अहंकार ले ले तो ये उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। वाह, ये एक क्लासिक इकरस की कहानी जैसा है, जो मोम के पंख लगाकर सूरज के बहुत करीब उड़ गया था। हाँ बिल्कुल। शक्ति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन शक्ति का नशा खतरनाक है। 2026 आपको पंख देगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जमीन पर कैसे रहना है। तो इस सारी चर्चा के बाद, इस ब्लैंक चेक के प्रोज एंड कॉन्स समझने के बाद, अंक 1 वालों के लिए 2026 का यूजर मैनुअल क्या है? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे इस साल का पूरा फायदा उठा सके और इसके नुकसान से बच सकें? स्रोतों ने इसे 3 सिद्धांतों में बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये 2026 के लिए एक गाइड बुक की तरह है। ओके। पहला सिद्धांत है, नेतृत्व करें लेकिन हावी ना हो। एक अच्छा लीडर कहता है लेट्स गो, एक बॉस कहता है गो। ये फर्क याद रखना होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है शुरुआत करें लेकिन खुद को समाज से अलग थलग न करें। यानी
नए आइडिया लाएं, रिस्क लें, लेकिन अपने साथ लोगों को लेकर चलें। बिल्कुल। अकेले दौड़ना शायद तेज हो सकता है, लेकिन दूर तक जाने के लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है। आइसोलेशन इस साल का एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। और तीसरा और आखिरी सिद्धांत है, साहसी बने लेकिन घमंड में अंधे ना हो जाएं। इसका मतलब है बड़े फैसले करें, लेकिन हमेशा दूसरों की सलाह सुनें। और अपनी सीमाओं को पहचानें। साहस आपको मौके देखने में मदद करता है, जबकि घमंड आपको आने वाले खतरों से अंधा कर देता है। ये शीशे और दीवार के बीच का फर्क है। एक आपको दिखाता है, दूसरा आपको रोक देता है। क्या बात है। तो आज की इस पड़ताल का सार यह है कि 2026 ठहराव का नहीं, बल्कि एक्शन और गति का साल है। बिल्कुल। यह नई शुरुआत और लीडरशिप की ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है। यह साल उन लोगों को, खासकर अंक 1 वालों को, अपनी कहानी खुद लिखने का एक सुनहरा मौका देगा। लेकिन ये ब्लैंक चेक विनम्रता, संतुलन और सेल्फ अवेयरनेस की कीमत पर ही कैश किया जा सकता है। और अंत में एक विचार जिस पर आप सोच सकते हैं। हमारे स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के साथ समाप्त होते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 1 में दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। ये एक बहुत ही प्रेरक विचार है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि वो पहला कदम कौन और किस दिशा में उठाएगा। क्या वो कदम निर्माण के लिए होगा या विनाश के लिए? नेतृत्व के लिए होगा या तानाशाही के लिए? यह सवाल सिर्फ अंक 1 वालों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। क्योंकि हम सब उसी दुनिया का हिस्सा होंगे।